प्यारे बच्चे, अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर प्री बोर्ड परीक्षा को दे के आए हैं और पेपर का कोड है 825 BAS, तो आपने मैप को किस प्रकार से भरा है, मैप भरने में आपने क्या क्या गलतियां की है और मैप कैसे भरा जाता है, आप यहाँ देख ले, जो कि अपने रियल बोर्ड परीक्षा में गलती ना करे। जैसे कि मानचित्र कैसे भरा जाता है, इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा। यानी कि मानचित्र संबंधित प्रश्न। मानचित्र अगर आपको भरना है तो पहले उसका निर्देश देखिए। निर्देश क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित है। यानी कि दो प्रश्न हैं, दो, इसमें का दो प्रश्न आपको करना है, 9A और 9B। तो इसमें का पहले का 9A देखिए। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र आपको इस प्रकार चिन्ह द्वारा नाम सहित सही नाम तथा अंकन स्थान के लिए 1/2 1/2 अंक निर्धारित है। यानी कि अगर आप सही स्थान और सही जगह पे भरेंगे सही नाम को तो 1/2 1/2 दोनों नंबर मिला के आपको 1 नंबर मिलता है। जैसे कि इसमें का पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो वह स्थान कौन सा है? अगर आपको पता होगा तो आप राइट जगह पे लिखेंगे। जैसे कि इसका राइट आंसर है लौहार। लौहार में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। आपको इस प्रकार से पहला आंसर इस प्रकार से आपको देना है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न शुरू होता है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके लिए भी आपको मिलते हैं 1 नंबर। तो इसका राइट आंसर है, इस प्रकार से आपको लिखना है, 2 डाल के इस प्रकार से काला करके आपको लिखना है नागपुर। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न कहाँ पे है, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके लिए भी आपको मिलेगा 1 नंबर। तो इसका राइट आंसर है अमृतसर। तो आपको अमृतसर इस प्रकार से जहां पे है डायरेक्ट वहीं 3 नंबर डाल के अमृतसर आपको लिखना है। तो इससे आपका नंबर कभी भी कटेगा नहीं। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, तो आपको पता होगा आनंद भवन कहाँ स्थित है, प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद में है, वहां पे स्थित है। आपको चौथा उत्तर इस प्रकार से देना है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है इसमें का, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया था, तो इसका राइट आंसर है गुजरात। यानी कि पहला सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। आपको इस प्रकार से पांचवे का आंसर देना है। उसके बाद इससे टफ क्वेश्चन होता है जो निर्देश बी वाला होता है, यानी कि दूसरा। जैसे कि इसमें का निर्देश देखिए, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है आपको। जैसे कि इस प्रकार चिन्ह बना है तो ये कहाँ पे है, इसको डायरेक्ट वहीं पे इस प्रकार चिन्ह बनाना होता है। जैसे कि इसमें का पहला प्रश्न है, पश्चिम भारत स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि स्टार चिन्ह द्वारा नाम सहित आप दर्शाते हैं तो आपको मिलता है 1 नंबर। तो आप इसका चिन्ह क्या होगा, जैसे कि आपको दर्शाना होता है, तो इसका पहले प्रश्न का राइट आंसर है मुंबई। तो यानी कि आपको मुंबई इस प्रकार से चिन्ह द्वारा दर्शाना होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पूर्व भारत स्थित एक लौह और इस्पात संयंत्र स्थान इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है आपको इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर अगर आप देते हैं तो मिलते हैं आपका 1 नंबर। इसका राइट आंसर है जमशेदपुर। तो आपको इस प्रकार से काला करना है, आधा गोला खाली रखना है, आपको जमशेदपुर इस प्रकार से लिखना होता है। उसके बाद इसमें का तीसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र इस प्रकार चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाते हैं तो आपको मिलते हैं 1 नंबर। तो इसका राइट आंसर है तीसरे का नायवेली। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, तीसरे का आंसर इस प्रकार चिन्ह आपको बनाना है। उसके बाद इसमें का चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी इस प्रकार यानी कोष्ठक के अंदर सी चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। अगर आप दर्शाते हैं तो मिलते हैं आपको 1 नंबर। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, जैसे कि यहाँ इसकी राजधानी है, ये पूरा छत्तीसगढ़ राज्य है,
इसकी राजधानी रायपुर है, तो आप इस प्रकार से दर्शाएंगे। उसके बाद प्रश्न 5वां है, पूर्वी भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, यानी कि इस प्रकार हवाई जहाज बनाना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। इसके लिए मिलते हैं आपको 1 नंबर। अगर आप इसको राइट दर्शाते हैं तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है 5वें का। तो आप इसको ऐसे लाइन बना के आप चाहे जहां अगर जगह न रहे तो लिख सकते हैं हवाई जहाज, इस प्रकार इन्होंने बनाया है। उसके बाद इसका राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर आप इस प्रकार से मैप भरते हैं तो जैसे कि 1/2 कामा 1/2 नंबर मिलता है, तो इसका दोनों ऐड होगा तो 1 नंबर आपका बनेगा। तो कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर काट ही नहीं सकता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कम से कम अपने 2 दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों।